Hello everyone. This is Assistant Professor Kanika Arora. Welcome you all to my channel, The Prof शाला। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से फिर से अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस को बेहतरीन करने वाले हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं हम वो क्लियर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एंड यू ऑलवेज रिमेंबर प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी तो परफेक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए लेट स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक बार की बात है। देयर वॉज अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान था। ही वर्कड वेरी हार्ड इन हिज फील्ड्स एवरी डे। देखिए वंस अपॉन अ टाइम को बोलते हैं एक बार की बात है, एक बार की बात है। जब भी आप वंस अपॉन अ टाइम देखते हैं तो जब भी कहीं लिखा है तो उसका मतलब होता है कि एक बार की बात है। क्या बात थी? देयर वॉज अ पुअर फार्मर मतलब वहां पर एक गरीब किसान था। पुअर मीन्स गरीब, पुअर मीन्स गरीब, फार्मर मतलब किसान, फार्मर मतलब किसान। ठीक है, क्लियर है। ही वर्कड वेरी हार्ड, ही मतलब सर्वनाम है यहाँ पर किसके लिए? आदमी के लिए, पुलिंग के लिए। ठीक है, ही वर्कड वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत करता था। हार्ड मीन्स मेहनत कब करता था? एवरी डे मतलब हर रोज वो मेहनत करता था। एवरी डे मतलब हर रोज, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, हर रोज वो मेहनत करता था। फील्ड मतलब अपनी खेती की जो जगह थी वहां पे वो हार्ड मीन्स मेहनत करता था। हार्ड वर्क कह लो, हार्डशिप कह लो, हार्ड कह लो, इट्स अ सेम थिंग, राइट। चलिए नेक्स्ट। वन डे वाइल डिगिंग द ग्राउंड, एक दिन, एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, वाइल मतलब दौरान, वाइल मतलब दौरान, डिगिंग मतलब खोदना, डिगिंग मतलब खोदना। ये इतना क्लियर है कि एक बार जब वो खुदाई कर रहा था उसी दौरान उसको क्या मिलता है, आगे हम पढ़ते हैं। He found a pot full of gold coins. Yes, you heard right. जब वो ये काम कर रहा था, जब वो खुदाई कर रहा था तो उसको क्या मिलता है? फाउंड मतलब मिलना। क्या तुमको मिला? क्या वो बंदा मिला? डिड यू फाइंड हिम? मतलब फाइंड होता है खोजना, मिलना, खोजना, फाइंड करना। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज हो रही है, पास्ट के बारे में बात हो रही है, भूतकाल के बारे में बात हो रही है। तो उसको मिला, क्या मिला? अ पॉट, पॉट मतलब गड़ा। किसका मिला? सोने के सिक्कों का, सोने के सिक्कों का। कॉइन्स मतलब सिक्के, सिक्का, और कॉइन्स मतलब प्लूरल, है ना। तो बहुवचन हो गया, तो हमने क्या बोला? कॉइन्स मतलब, कॉइन्स मतलब सिक्के, खूब सारे सिक्के या सिक्कों का, गोल्ड के सिक्कों का उसको एक पॉट मिलता है। अब तो भैया ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ठीक है मजे आ गए, अब तो वो जाएगा और उसकी लाइफ से आप यही सोचेंगे, है ना। कोई किसान को और क्या चाहिए, मिल गया, ये तो बहुत ही बढ़िया बात हुई। पर आप आगे सुनिएगा। द फार्मर वॉज सरप्राइज्ड। अब फार्मर तो सरप्राइज हो गई, सरप्राइज मतलब बहुत चक्का हो जाना, एक चकित हो जाना। ही थॉट दिस ट्रेजर डज नॉट बिलोंग टू मी, आई मस्ट रिटर्न इट। ठीक है, वो ये कहता है, द फार्मर मतलब जो किसान है वो सरप्राइज हो जाए। सरप्राइज मतलब बहुत चक्का हो जाना, बहुत चक्का, चकित हो जाना। अरे, और वो कहता है, वो सोचता है कि वो सोचता है कि यार, पर ये ट्रेजर जो है, ये जो खजाना, ये तो मेरा नहीं है। आप कहोगे हैं ये क्या पागल है? आप तो यही बोलोगे, यही सोचोगे कि यार ये क्या पागल है, ट्रेजर मिल गया उसको, खजाना मिल गया इतना बढ़िया, और वो मना कर रहा है। देखिए वो किसान भले था, गरीब भले था, पर वो बहुत ईमानदार था। ट्रेजर मतलब खजाना, और वो कहते ये मुझसे बिलोंग नहीं करता, मतलब मेरा इसका लेना देना नहीं है। टू मी दिस ट्रेजर डज नॉट बिलोंग टू मी, आई मस्ट रिटर्न इट, मुझे इसे वापस कर देना चाहिए, मुझे वापस कर देना चाहिए। मस्ट मतलब चाहिए,
जब हम कहते हैं ना यू मस्ट डू इट, यू मस्ट ईट बैलेंस डाइट, यू मस्ट वॉक एवरी डे, है ना, तो मस्ट मतलब बिल्कुल अनिवार्य है जी, ये तो करना ही करना चाहिए। सो दिस ट्रेजर इज योर खजाना, डज नॉट बिलोंग टू बी, मुझसे इसका लेना देना नहीं है, ये मेरा नहीं है, आई मस्ट रिटर्न इट। अच्छा चलिए आगे पढ़िए, आगे क्या होता है। और वो क्या करता है फिर, वो लैंडलॉर्ड के पास जाता है। ही वेंट टू द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड मतलब जो वहाँ का ओनर है, जिस जहाँ वो खेती बाड़ी करता था उसका जो ओनर था। आप किसी के घर में रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, तो जो वहाँ के ओनर होते हैं वो कौन होते हैं, वो लैंडलॉर्ड कहलाते हैं, ठीक है। और वो कहता है सर, अब हिंदी में बोलेगा तो बाबूजी, इंग्लिश में बोलेगा तो सर, आई फाउंड दिस पॉट, ये मुझे गड़ा मिला, कहाँ से, सोने के सिक्कों का गड़ा मिला आपके ही लैंड से, मतलब जो आपकी फील्ड है, जो आपकी जगह है, जो आपका एरिया है, मुझे वहीं से मिला, प्लीज़ टेक इट, आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। मतलब देखो यार ये कितना ऑनेस्ट है। आपको शायद कई लोगों को ऐसा लग रहा है यार अरे रख लेता, अरे क्या जरूरत थी उसको बताने की, भाई वो ईमानदार था, यही तो बात है। पर आगे भी आप पढ़िएगा, आपको लग रहा है उसका नुकसान हो गया, पर देखिए आगे क्या हुआ। जब वो, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, जब फार्मर उस लैंडलॉर्ड के पास गया, वो उस बड़ा सोने के सिक्कों से लेकर लैंडलॉर्ड के पास जाता है, पर भाई लैंडलॉर्ड भी पिघल जाता है, उसका दिल बिल्कुल ऐसे वो हो जाता है कि यार ये कितना ऑनेस्ट बंदा है ना, मेरे पास लेकर आ गया, मतलब इसने बिल्कुल लालच नहीं करा, है ना। कोई भी होगा वो यही सोचेगा, आपने भी यही सोचा, अरे यार वापस क्यों करने गया, दे देता। द लैंडलॉर्ड वॉज टच्ड by the farmer honesty. He said, you are an honest man, you deserve this gold, तुम इस सोने के असली अधिकार हो, तुम इसके लायक हो, तुमको ही रखना चाहिए भाई, तुम तो कितने ईमानदार व्यक्ति हो, नहीं तो कौन ऐसे वापस देने आता है, कौन देने आता है कि भाई आप ही का है आप रखो, ठीक है। पर वो देखो कितना ईमानदार था, उसने उस चीज़ को वापस करी, इट वॉज रियली अप्रिशिएटिंग। आगे फिर उसके साथ भी अच्छा ही होता है। द फार्मर थैंक्ड हिम एंड यूज द गोल्ड टू हेल्प पुअर पीपल इन हिज विलेज। फिर आगे सिर्फ देखो फार्मर भी बोलता है भाई ये सोने का जो घड़ा है वो तुम अपने पास रखो, ठीक है। तो मेरे साथ अब रिपीट करिए, द लैंडलॉर्ड वॉज टच्ड बाय द फार्मर ऑनेस्टी, वो उसकी ईमानदारी से बिल्कुल छू जाता है, उसको उसका दिल टच हो जाता है। ही सेड, आप ऑनेस्ट पर्सन हो, आप ही इसको रखो और आप ही इसी के लायक डिजर्व करते हो, आप ही इसको डिजर्व करते हो। बस डिजर्व मतलब आप, जैसे ये आपको मिलना चाहिए, यू डिजर्व इट, तुमको ये मिलना चाहिए, पोजीशन मिलनी चाहिए, ये विनिंग प्राइज मिलना चाहिए, है ना, इस तरीके से हम बोलते हैं डिजर्व। और आप एक ईमानदार व्यक्ति हो, तुम, यू मीन्स तुम, ठीक है। इस तरीके से वो बात करते, फार्मर मतलब किसान, मैं आपको फिर से रिवाइज करा रही हूँ, और ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ठीक है। द फार्मर थैंक्ड हिम, फिर क्या होता है, द फार्मर थैंक्ड हिम एंड यूज द गोल्ड टू हेल्प पुअर पीपल इन द विलेज। सो मोरल ऑफ द लेसन इज, ऑनेस्टी इज ऑलवेज रिवॉर्डेड, ज़रूर उसका आपको फल मिलता ही मिलता है। और आई प्रोफेसर कनिका अरोरा थैंक यू ऑल टू स्टे विद दिस स्टोरी, कि आपने इस, आपके लिए भी एक बहुत अच्छी बात है कि आपने लिए अपने लिए एक स्टेप लिया कि हाँ मुझे अंग्रेज़ी सीखनी है। इसी तरीके से आप सीखते रहिएगा मेरे साथ। डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आप उस बेल बटन को हिट करिए, आगे जब भी मेरी कोई वीडियो पोस्ट होगी आपको रोज़ वो उसके बारे में नोटिफिकेशन मिलेगी। आप सीखिए, मुझसे जुड़िए, और अब हम रोज़ अपनी इंग्लिश सुधारने की, बहुत ही फटाकेदार इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे और बिल्कुल सक्सीड भी होंगे। सी यू इन द